अस्सलाम वालेकुम। सुबह के गुड मॉर्निंग के मैसेज से लेकर रात के गुड नाइट तक की हर तरह की कम्युनिकेशन, इमेजेस, वीडियोस के लिए पूरी दुनिया इस वक्त एक एप्लीकेशन यूज़ करती है, वो है व्हाट्सएप। दुनिया की सबसे फेमस ऐप बन चुकी है इस वक्त। 2 बिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं, मतलब दुनिया भर में रहने वाले 25% लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये ऐप कंप्लीट फ्री टू यूज़ है, कोई ऐड भी नहीं है? आज की वीडियो में समझते हैं व्हाट्सएप का बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। इन दोनों ने याहू कंपनी में काम किया था 9 साल। जब इन्होंने याहू कंपनी को छोड़ा तो ये दोनों अलग अलग कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करने लग गए। इन्होंने फेसबुक पर भी अप्लाई किया था, लेकिन इन्हें रिजेक्शन मिल गई। ट्विटर पर भी अप्लाई किया था, वहाँ से भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। इनफैक्ट 2009 में एक फेमस ट्वीट भी है, जब इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने ट्विटर पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। फेसबुक से भी रिजेक्ट होकर इन्होंने ट्वीट किया था। बड़ी हैरान की बात है कि सिर्फ 5 साल में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, वो भी $19 बिलियन में। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें आइडिया कहाँ से आया व्हाट्सएप बनाने का। जॉन कॉम जिम बहुत जाते, जब जिम में होते थे तो अपने फ्रेंड्स की कॉल मिस करते थे। इन्हें ख्याल आया कि कोई एक ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जो कि हमारा स्टेटस बता सके। इस बेसिक से आइडिया पर चलकर इन्होंने एक ऐप बनाई, व्हाट्सएप। खास बात यह है कि इस ऐप में कोई मैसेजिंग नहीं थी, आप किसी को मैसेज नहीं भेज सकते थे। ये ऐप सिर्फ स्टेटस बताती थी। व्हाट्सएप लफ्ज़ आता है व्हाट्सएप से। आप किसी से पूछते हैं ना कि व्हाट्सएप क्या हाल है, क्या कर रहे हो आप, तो आप सिर्फ स्टेटस बता सकते थे। मतलब आप जब जिम में हो तो आप अपने फ्रेंड्स को नोटिफाई कर देते थे कि आप जिम में हो। कुछ लोग इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं और वो स्टेटस का इस्तेमाल करने लगे मैसेजेस की तरह। आपने स्टेटस बदला कि मैं ये कर रहा हूँ, आपके दोस्त ने स्टेटस बदला कि मैं ये कर रहा हूँ, आपने उसके रिस्पॉन्स में कहा कि आपने कोई तीसरी चीज़ अपडेट कर दी, तो लोग इसको मैसेजेस की तरह यूज़ करने लग गए। फिर इन्होंने सोचा क्यों ना हम इसे मैसेज सर्विस की तरह ही बना दें। ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। उस टाइम में 2009 में सिर्फ एक ऐसी फ्री ऐप होती थी जिस पर आप फ्री मैसेज कर सकते थे, और वो ऐप थी ब्लैकबेरी फ़ोन के अंदर। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि आपके पास ब्लैकबेरी का फ़ोन होना ज़रूरी है। ब्लैकबेरी का फ़ोन इस्तेमाल करने वाले ही BBM का इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ पर एक गैप फिल किया व्हाट्सएप ने। दूसरे फ़ोन यूज़र्स को भी ज़रूरत थी एक फ्री मैसेज एप्लीकेशन की। कुछ दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हो गए। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी अपने आप ही बढ़ने लगी। बिना कोई मार्केटिंग के, बिना कोई ऐड दिए, लोगों को पसंद आता है, वो अपने दोस्तों को रिकमेंड करते थे। आपको याद होगा कि 2009 में बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज होते थे इन टेलीफोन कंपनीज़ के ज़रिए। एक SMS भेजने के लिए, कॉलिंग के लिए पर मिनट पैसे चार्ज किए जाते थे। बड़ा ही कॉस्टली लगता था, इसलिए लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने लगे। 2 साल में ये ऐप टॉप 10 में आ गई प्ले स्टोर के अंदर। ये ऑलमोस्ट हर कंट्री के लिए सही थी एक्सेप्ट अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में 2009 में ज़्यादातर टेलीफोन कंपनीज फ्लैट रेट दे रही थी SMS के ऊपर, कॉलिंग पर फ्री मिनट्स दे रही थी। तो अमेरिका में न्यू रहने वाले लोगों के लिए ये बड़ा इंसेंटिव नहीं था, वो व्हाट्सएप यूज़ करें या ना करें इससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और आज के दिन तक अमेरिका वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट है व्हाट्सएप के लिए। सोच सकते हो व्हाट्सएप को अपनी ग्रोथ यूरोप, एशियन और अफ्रीकन मुल्कों में मिली। अगर पैसों की बात करें तो शुरुआत के दिनों में ज़्यादा खर्चा नहीं था व्हाट्सएप चलाने के लिए। इनकी छोटी सी टीम थी, सिंपल सी ऐप बनाई थी, मार्केटिंग का कोई खर्चा नहीं था। ऐड में सबसे बड़ा जो एक्सपेंस जो इन्हें करना पड़ता था वो था SMS भेजने का खर्चा था। वेरिफिकेशन कोड भेजते थे व्हाट्सएप, जब भी कोई न्यू यूज़र रजिस्टर्ड होता था वेरिफिकेशन के लिए SMS भेजते थे। उस वक्त वो सबसे बड़ा खर्चा था उनके लिए। पैसे कहाँ से आते इनके पास? कुछ तो इन्वेस्टमेंट थी। सक्सेसफुल देखकर बहुत सी कंपनीज ने व्हाट्सएप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे इनके शेयर्स खरीदने के बदले, लेकिन इन्वेस्टमेंट इतनी तेजी से नहीं आ रही थी। इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल सोचा कि व्हाट्सएप को $0.99 यानी कि $1 पर यूज़र चार्ज करना शुरू कर दिया। सही सुना आपने, व्हाट्सएप अब फ्री ऐप नहीं रही, $1 चार्ज करना शुरू कर दिया।
लेकिन इसके बाद भी इनका यूज़र एक्सपीरियंस कितना अच्छा था, बेहतरीन तरीके से ये ऐप काम करती। ऊपर से न्यू फीचर्स भी ये ऐड किए जा रहे थे, फ़ोटो भेज सकते थे, पिक्चर्स भेज सकते थे, तो कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही थी। 2011 के आते इनकी ऐप टॉप 10 ऐप बन चुकी थी प्ले स्टोर पर। ब्रांड एक्टन जो थे वो एक चीज़ में बड़े क्लियर थे, इन्होंने टेबल के ऊपर नोट चिपका के रखा हुआ था, नो ऐड, नो गेम्स, नो गेम से। ना कोई फालतू फीचर्स रखना चाहते थे जिनका कोई यूज़ ही ना हो। वो व्हाट्सएप को बहुत ही ज़्यादा सिंपल और पॉइंट टू पॉइंट रखना चाहते थे। ये ऐप मैसेजेस के लिए बनाई गई थी और मैसेज में इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इसे कोई भी कम्पीट ना कर सके। लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे और इनका $1 वाला बिजनेस भी बड़ा सक्सेसफुल रहा। सिर्फ 3 साल के अंदर व्हाट्सएप एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। जितना भी ये पैसा कमाते थे अपनी छोटी सी टीम में खर्च कर देते थे। व्हाट्सएप में न्यू फीचर्स ऐड किया जा सके, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसे ठीक किया जा सके। इनका कहना था, आवर प्रोडक्ट योर डेटा इज नॉट इवन इन द पिक्चर। हमें आपके डेटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इसके बाद हमारी स्टोरी में एंट्री होती है फेसबुक की, जहाँ से पूरा मॉडल तहस नहस होना शुरू हो जाता है। वैसे तो 2012 में मार्क जुकरबर्ग कोशिश कर रहे थे कि व्हाट्सएप खरीद लें, लेकिन 2014 में जाकर व्हाट्सएप को खरीद लिया जाता है। ये डील $19 बिलियन में फाइनलाइज होती है। व्हाट्सएप को खरीद लिया जाता है फेसबुक के जरिए, और जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं वो व्हाट्सएप के अंदर वो फेसबुक के एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं। वैसे तो व्हाट्सएप के जो फाउंडर की मीटिंग गूगल के CEO सुंदर पिचाई के साथ भी हुई थी, लेकिन गूगल के साथ इनकी डील फाइनल नहीं हुई। फेसबुक इतना डिस्परेट था व्हाट्सएप को खरीदने के लिए, क्योंकि फेसबुक मैसेंजर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर व्हाट्सएप ही था। 2014 के आते ही बहुत सी मैसेजिंग ऐप आ चुकी थी कंपटीशन के लिए, जैसा कि वीचैट, किक, लाइव, वाइबर। फेसबुक ने देखा कि अगर व्हाट्सएप को ही खरीद लिया जाए तो फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप हमारी कंपनी की कंपटीशन में कोई नहीं बचेगा। और इसके अलावा व्हाट्सएप के पास इतने सारे यूजर्स का डेटा भी है और डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे कमाने के लिए, क्योंकि फेसबुक डेटा सेल कर ही अपनी कंपनी चलाता है। इसकी किसी और वीडियो में बात करेंगे फेसबुक का बिजनेस मॉडल क्या है, और इसके बाद एक्टन और कॉम दोनों व्हाट्सएप के फाउंडर रातों रात बिलियनर बन गए। आप सोच रहे होंगे कि क्या रीजन था व्हाट्सएप बेचने में। मार्क जुकरबर्ग ने इनसे कहा कि हम व्हाट्सएप खरीदने के बाद भी व्हाट्सएप को इंडिपेंडेंट ऑपरेट है, आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो इसलिए इन्होंने एग्री कर लिया। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हमें पैसे भी मिल जाएं और हमें अपनी वैल्यूज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करना पड़े, लेकिन इस कहानी में हैप्पी एंडिंग है। व्हाट्सएप की जो टीम थी, जो फाउंडर थे, फेसबुक जैसे इन्हें प्रेशराइज कर रहा था, 2016 में खबर आती है कि व्हाट्सएप $1 फीस को हटा दिए। तो व्हाट्सएप के लिए एक रीज़न बताया जाता है कि कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया में लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो $1 की फ़ीस पेड नहीं कर पा रहे थे और कई लोग रियल में अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने सोचा कि अब अगर हमें अपने आप को एक्सपेंड करना है तो व्हाट्सएप को फ्री बनाना होगा। सवाल ये उठता है कि क्या बिजनेस मॉडल लाया जाए, कैसे पैसे कमाया जाए। कहा जा रहा था कि व्हाट्सएप बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश करेगा। मार्क जुकरबर्ग के ऊपर प्रेशर बन रहा था अपने इन्वेस्टर से। व्हाट्सएप पर 19 बिलियन खर्च किया है, किसी तरीके से उन्हें दिखाना पड़ेगा कि इसे खरीदना हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहा है। जल्द से जल्द व्हाट्सएप को प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा। मार्क जुकरबर्ग ने प्रेशर बनाया व्हाट्सएप के फाउंडर्स पर। 2017 में व्हाट्सएप के फाउंडर ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि भाई हमसे नहीं होता। ब्रायन एक्टन ने 2017 में अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और कुछ मंथ के बाद जैन कॉम ने भी व्हाट्सएप कंपनी को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि जिस तरह का बिजनेस मॉडल फेसबुक अप्लाई करना चाहता है, फेसबुक की लोगों की डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड पॉलिसी से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, वो किसी हालत में भी टॉलरेंट नहीं कर सकते, इसलिए व्हाट्सएप को छोड़ रहे हैं। ब्रायन एक्टन ने आगे चलकर अपना नॉन प्रॉफिटेबल सिग्नल फाउंडेशन की शुरुआत की, जिससे हमें मिल पाती है न्यू ऐप सिग्नल। आप जानते होंगे बहुत से लोग सिग्नल को व्हाट्सएप से कंपेयर करते हैं और मानते हैं कि सिग्नल एक बेहतर एप्लीकेशन है,
क्योंकि ये आपकी डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये नॉन प्रॉफिट एप्लीकेशन है। ब्रायन ऑक्टन ने कहा, छोड़ो बिजनेस मॉडल का चक्कर, जब भी हम पैसे के पीछे भागते हैं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसलिए सिग्नल ऐप नॉन प्रॉफिटेबल है। नॉन प्रॉफिटेबल ऐप रहेगा, हमें पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की प्राइवेसी डेटा देंगे, एक फ्री मैसेजिंग ऐप बनाएंगे जो लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। और थैंकफुली हमें ये ऐप मिल पाई। व्हाट्सएप का आगे हुआ क्या? मार्क जुकरबर्ग ने 2018 में फेसबुक में व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लॉन्च की और जो वेरीफाइड बिजनेस हैं वो अपने फेसबुक का अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं और इस बिजनेस प्रोफाइल से यहाँ एक लिंक क्रिएट कर दिया अपनी वेबसाइट और व्हाट्सएप का। जो लोग इन बिजनेस प्रोफाइल पर जाते हैं वो इसके थ्रू फेसबुक पर भी जा सकते हैं। अब व्हाट्सएप बिजनेस ऐप फ्री टू यूज़ है, लेकिन फेसबुक API से पैसा कमाता है। व्हाट्सएप API होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, बेसिकली ऐसे मीडियम जिसके थ्रू मल्टीपल एप्लीकेशंस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं और कोई फंक्शन या टास्क परफॉर्म कर सकते। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जब आप करीम की टैक्सी बुक करते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर एक मैप होता है और उस मैप में एक वाटरमार्क होता है। बेसिकली गूगल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है करीम को, करीम अपनी एप्लीकेशन पर एक मैप दिखा सके। ऐसा नहीं है कि गूगल ने बनाया है करीम को, गूगल अपना API प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलर व्हाट्सएप अपना API सेल कर रहा है बिजनेस को। अगर बिजनेसेस चाहते हैं कि वो बहुत सारे कस्टमर्स इन्हें व्हाट्सएप पर दिखें, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कर पाए, तो वो ये कर सकते हैं। लेकिन API लेंगे तो ये शिपिंग, कंफर्मेशन, अपॉइंटमेंट, रिमाइंडर, इवेंट, टिकट्स भी सेल कर सकते हैं। पैसा कमाने का मॉडल ये है, अगर बिजनेस 24 घंटे में रिप्लाई कर देते हैं तो वो मैसेज भेजना इनके लिए फ्री होता है। लेकिन अगर 24 घंटों के बाद इन्होंने रिप्लाई किया तो उसके लिए कुछ फीस पेड करनी पड़ती है। ये फीस अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फीस है। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कौन से बिजनेस हैं जो कि ये सर्विस इस्तेमाल करने भी लग गए। तो जवाब ये है कि ये वो कंपनीज है जो कि मिलियंस कस्टमर्स इनके साथ डील करते हैं। एयरलाइन हो गई, एयरलाइन की टिकट्स हो गई, मूवी टिकट्स हो गई, या कोई बड़े बैंक्स हो गए, या कोई ट्रैवल एजेंसी हो गई। व्हाट्सएप API में बड़ी कंपनीज हैं, सिंगापुर एयरलाइन, Booking.com, मेक माई ट्रिप, नेटफ्लिक्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फेसबुक यहाँ रुका नहीं, फेसबुक और तरीके ढूंढ रहा है कैसे पैसा कमाया जाए व्हाट्सएप पर, इसलिए इन्होंने पेमेंट का ऑप्शन भी डाल दिया। काफ़ी कंट्रीज में व्हाट्सएप पे लॉन्च कर दिया गया है। ये सर्विस आम लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगी, लेकिन बिजनेस के लिए इसके अलावा एड्स भी ले आते हैं। व्हाट्सएप का प्लान है कि व्हाट्सएप पर जो स्टेटस होते हैं व्हाट्सएप उस पर अपनी ऐड लगाएगा। दुनिया में 50 लाख से ज़्यादा बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप API। देखा जाए तो व्हाट्सएप को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिस पर प्रोडक्ट सेल और परचेज की जाएगी, पेमेंट इंटीग्रेट की जाएगी। इसमें आपको एड्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। आने वाले टाइम में इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग का क्या प्लान है व्हाट्सएप के डेटा को देखकर, ये हम नहीं जानते। ये ज़रूर जानते हैं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी डेटा को लेकर काफ़ी इशू हुआ था हाल ही में। व्हाट्सएप का जो डेटा यूज़ किया जाएगा, काफ़ी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि फेसबुक यहाँ पर डेटा का इस्तेमाल करेगा और पैसे कमाने के लिए, और ये टाइम ही बताएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्हाट्सएप की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।